वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 22 फरवरी 2022 और 22 फरवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली हमारी शाम को 9 बजे क्विज मिलती है। जैसे ही आप सुबह इंडिया ये वीडियो देखते हो उसके बाद में हम आपको शाम को 9 बजे इसकी क्विज उपलब्ध करवाते हैं। तो आप डेली आपको क्विज 9 बजे क्विज मिलती है और उसके बाद में आपको पीडीएफ उपलब्ध होती है। और कल मैंने उपलब्ध करवा दिया दादा साहब फिल्म पुरस्कार 2022 की जो घोषणा हुई थी उसका अलग से आपको वीडियो मैंने उपलब्ध करवा दिया। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ जाकर आप वो वीडियो आप देख सकते हो कि किस फिल्म को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है। तो आइए हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की, बड़ा ही शानदार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 550 टन क्षमता के गोबर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है इंदौर शहर में। कहाँ पे? इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश क्षेत्र में क्या है, शहर में 550 टन क्षमता के साथ गोबर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? इंदौर मध्य प्रदेश। मुख्य तथ्य देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोबर्धन बायो सीएनजी यानी कि प्लांट का उद्घाटन किया है। और ये एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कौन सा है, तो वो इंदौर में है। गोबर्धन प्लांट का उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में। और ये गीला शहरी घरेलू कचरा और मवेशियों और खेत से निकलने वाला कचरा है जो गोबर धन है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। एशिया का सबसे बड़ा ये बायो सीएनजी प्लांट है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक में किस देश ने आइस हॉकी का खिताब जीता है? बीजिंग विंटर ओलंपिक में किस देश ने आइस हॉकी का खिताब जीता है? अब कई दिनों से चाइना में क्या है कि 15-20 दिन हो गए लगभग, तो बीजिंग विंटर ओलंपिक चल रहे हैं। तो जैसे भी जीतता है तो मैंने आपको अलग अलग बता दिए। आज ये अंतिम था बीजिंग विंटर ओलंपिक चाइना में। तो इस ओलंपिक में आइस हॉकी का खिताब जीता है फिनलैंड ने। किसने जीता है? फिनलैंड ने ये खिताब जीता है। मुख्य तथ्य देखो, फिनलैंड ने आरओसी को हराकर, किसको हराया है? आरओसी को हराकर बीजिंग विंटर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक जीता है। फिनलैंड में आइस हॉकी स्पर्धा में विंटर ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर ये इतिहास रच दिया है। किसने? फिनलैंड ने इतिहास रचा है पहली बार। बीजिंग खेलों की अंतिम पदकीय स्पर्धा थी और इसके साथ ही 16 दिनों तक ये चले खेलों का समापन भी हो चुका है। तो अंतिम ये खेल था, फिनलैंड इसमें जीत चुका है। अंतिम स्पर्धा थी और 16 दिनों तक ये चले थे बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। और इस गेम्स के साथ ही अब क्या इसकी समाप्ति भी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा मुंबई शहर। कौन सा करेगा? मुंबई शहर है जो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई शहर। मुख्य तथ्य देखो, मुंबई भारत 2023 में कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। भारत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। और 2023 के यानी कि इस ओलंपिक की जियो वर्ल्ड कनेक्शन सेंटर मुंबई में आयोजित ये किया जाएगा। और इसी तरह पिछले साल की जो मेजबानी है वो भारत ने वर्ष 1983 में नई दिल्ली में की थी। और पिछले साल इसकी मेजबानी 1983 में, पिछले सत्र की जो मेजबानी की थी वो 1983 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और 2022 में इस सत्र की मेजबानी बीजिंग चाइना में आयोजित किया गया था। और अब की बार ओलंपिक समिति जो अंतर्राष्ट्रीय होगी उसकी मेजबानी करेगा मुंबई शहर। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई है? तो अभी एक
टेबल टेनिस खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, उसको क्या है एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, तो वो है मोनिका बत्रा। कौन है? मोनिका बत्रा। मुख्य तथ्य देखो, टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसको नामित किया है। और मोनिका बत्रा है जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। 2018 में इसने क्या है टेबल टेनिस में या स्वर्ण पदक जीता और ये पहली भारतीय खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है। और अभी इसको क्या है एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी है मोनिका बत्रा को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करेगा? तो अभी ये एक मंत्रालय है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ एक योजना या लॉन्च करने जा रहा है, तो वो करेगा कृषि मंत्रालय। कौन करेगा? कृषि मंत्रालय करेगा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इस योजना को लॉन्च करेगा। मुख्य तथ्य देखो, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए एक घर घर वितरण अभियान है। क्या है? एक घर घर वितरण अभियान के तहत इसको क्या है फसल बीमा योजना के लिए एक इस योजना को शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य देखो क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो अभी क्या होता है, जैसे अभी जो पश्चिमी राजस्थान बॉम्बे क्या है सूखा अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती, तो उसमें क्या है किसानों को क्या है जो क्या इसमें क्या है ये सहायता प्रदान करती है। जो भी उनका नुकसान होता है, जो भी कई बार ओलावृष्टि पड़ती है या सूखा पड़ता है, उसकी वजह से इनको क्या है फसल बीमा जो इनके सरकार की तरफ से इनको दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 18 फरवरी 2016 को। ये याद रखना, डेट कभी भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो मध्य प्रदेश के सीहोर में पीएम मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ए सेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एक पुस्तक लिखी है ए सेशन टू प्रोटेक्ट। ये पुस्तक लिखी है पीएम गांधी मोदी द्वारा। किसके द्वारा? पीएम गांधी मोदी द्वारा लिखी गई है। ए सेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है। मुख्य तथ्य देखो, पीएम गांधी मोदी द्वारा लिखित ए सेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। विमोचन किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका विमोचन किया। पुस्तक पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालती है। तो लगभग हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी है, जो कोविड जो अभी बीमारी ये महामारी चल रही है उस पे क्या ये प्रकाश डालती है। ये किसके द्वारा लिखित है? पीएम गांधी मोदी द्वारा लिखित है पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी पोलियो उन्मूलन के जो क्षेत्र में प्रयासों के लिए क्या है हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। इनको अभी पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी ये पाकिस्तान के दौरे पर थे, तभी इनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। मुख्य तथ्य देखो, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी कौन है? बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस पाकिस्तान देश का क्या है दूसरा सबसे बड़ा ये नागरिक सम्मान है और इनको बिल गेट्स को ये प्रदान किया गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1975 को। कब है? 4 अप्रैल 1975 को। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? रेडमंड वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? ये बनाया गया 21 फरवरी को। कब मनाया गया है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। मुख्य तथ्य देखो, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य क्या है? भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा घोषित किया गया था। और ये कब मनाया जाता है?
21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हो चुकी थी, तो अभी इन दोनों की स्थापना एक साथ की गई। तो अभी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ये बनाया गया है 20 फरवरी को। कब मनाया गया है? 20 फरवरी को। अब मुख्य तथ्य देखो, बात करते हम उत्तरी राज्य मिजोरम कहाँ पे? ये पूर्वी क्षेत्र में है। अरुणाचल प्रदेश 1987 से 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। कब से? 1987 से। अरुणाचल प्रदेश देश का चरम उत्तरी भाग है, जिसे उगते सूरज की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? देश का चरम उत्तरी भाग है, ये ध्यान रखना, और उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये पूर्वी क्षेत्र में है। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था। कौन सा बना था? ये 24वां राज्य बना था। और भारतीय संविधान 1956 में संशोधन के बाद मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था। तो पहले मिजोरम राज्य बना था 1986 में, और कब है? 20 फरवरी को। और 1987 में बना था ये अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों में 1986 में 53वें संविधान संशोधन के बाद मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना और अरुणाचल प्रदेश बना था 24वां राज्य। और इन दोनों की जो स्थापना दिवस वो कब बनाते हैं? 20 फरवरी को मनाया जाता है। अब पिछली वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और 1 फरवरी को इन्होंने बजट भी पेश किया था, और बजट का भी मैंने वीडियो बना दिया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया था निर्मला सीतारमण ने, हमारी वित्त मंत्री। सबसे फॉर्चून की महिलाओं में सबसे टॉप पे रहती है निर्मला सीतारमण। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े ही शानदार जवाब दिए, उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस शहर में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? कोच्चि, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारी यस्टरडे डोज देखो क्या थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की? 321 ईस्वी पूर्व। कब की? 321 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? पण। क्या है? पण है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला था सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम। और अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो ये है प्राकृत भाषा में। किस भाषा में है? प्राकृतक भाषा में है अशोक के शिलालेख। और इन पांचों के जवाब बड़े ही शानदार जवाब दिए हैं। 2 ही विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए हैं, नहीं तो भूपेंद्र जी मीणा जी और मुकेश कुमार जी ने बड़े इन पांचों के जवाब बड़े तथ्य के साथ बड़े शानदार जवाब दिए हैं। इन विद्यार्थियों को बड़ी अच्छी तरह से आपकी तैयारी है, तो इन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब विद्यार्थी जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं, लेकिन क्वेश्चन फॉर यू का जवाब देते हैं। तो उन जो विद्यार्थी इन पांचों के जवाब देगा उन्हीं विद्यार्थियों को मैं नाम बोलूँगा। और भूपेंद्र जी मीणा जी और मुकेश कुमार जी ने इन 2 विद्यार्थियों ने इन पांचों के जवाब दिए हैं। अब नेक्स्ट दो देखो क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? और किसके शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, सांची का स्तूप किसने बनवाया, और किसने बनवाया ये कहाँ पे है ये भी बताना है आपको। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? किसके शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और कल मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई थी, तो उसका छोटा सा मैंने वीडियो अलग से आपको दे दिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और लगातार हमारी सुबह वाली इंडिया करंट की क्लास बनी रही है। 7:15 पर हमारी डेली लाइव क्लास आती है, तो लगातार इस क्लास के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।